उस पुरुष की कितनी कीमत है। तो सुखदेव जी से परीक्षित ने प्रसंग कर दिया। कहने लगे गुरुजी हमें ये बताओ, क्या काशी में और कोई पैसे वाला नहीं था? कालू मैत्रेयी क्यों लेने आया? शंका है ना? कालू मैत्र इसलिए लेने आया भैया, अब थोड़े मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान भी लेते चले। कालू मैत्र किस लिए लेने आया? एक दिन महाराज त्रिशंकु जो हरिश्चंद्र के पिता थे, वो कहीं से घूम करके आ रहे थे। एक किसान के खेत में गाय उसकी फसल बिगाड़ रही थी। हरिश्चंद्र ने जाकर के उस किसान से कह दिया। किसान आया, गाय को डंडों से बाहर निकाल दिया। जब डंडा मार करके बाहर निकाल दिया तो गाय कहने लगी है महाराज मैं तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगाड़ रही थी, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी बुद्धि गधा जैसी है, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ तुम गधा हो जाओ। त्रिशंकु गधा बन गई। जब गधा बन गए तो रोने लगे, सोचने लगे अब मेरा उद्धार कैसे होगा। तो आकाशवाणी हुई त्रिशंकु जो पतिव्रता तुम पर जल के छींटा मार देगी तुम पुनः मानुष बन जाओ। सारे नगर में ढूंढा, कहीं पतिव्रता नहीं मिली। यही कालू मैत्र की मैया घूमती हुई आ गई। कहने लगी महाराज हम तुम्हें मानुष बना देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। बोले क्या? जब तुम मनुष्य बन जाओ तो मेरे घर पानी भरना। तो जब गधा बने थे तब तो मूड हलाए दो परीक्षित महाराज। कहने लगे भरेंगे। जैसे ही जल के छींटा मारे त्रिशंकु पुनः मानुष बन गई। कालू मैत्र की मैया ने कहा चलो महाराज पानी भरो। कहने लगे क्या पागल है, हम राजा है और तेरे घर पानी भरेंगे, अब नहीं जाएंगे। तो कालू मैत्र की मैया ने कहा महाराज आज नहीं, एक दिन तुम नहीं तो तुम्हारी संतान मेरे घर पानी भरेगी। अब समझने की बात क्या है, कथा सुनने आए हो। दुख किसे मिला? हरिश्चंद्र को। इसीलिए हरिश्चंद्र ने कालू मैत्र के घर पानी भरा परीक्षित महाराज। अब समझने की बात यह है भैया, लोग कहते हैं हमने कर्म किया हमें भुगतना पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हें भुगतना पड़े। पिता के किए हुए पातक हो सकता है संतान को भी पेर सकते हैं परीक्षित महाराज। तो इसीलिए जीवन में कभी ऐसा काम नहीं करना जो हमारे किए हुए गलत काम मेरी संतान को दुख पैदा हो जाए भैया। इसीलिए हरिश्चंद्र को कालू मैत्र ने खरीद लिया, ब्राह्मण देव ने तारा को खरीद लिया। एक दिन ब्राह्मण देव ने कहा है तारा जाओ नदी से पानी ले आओ। उधर हरिश्चंद्र को भी कालू मैत्र ने भेज दिया पानी लेने के लिए। भ्राताओं जैसे ही नदी में पहुंचे हरिश्चंद्र 26 दिन हो गए थे, भोजन नहीं मिला, शरीर दुर्बल हो गया। प्यारे श्रोता घड़ा नहीं उठता है। तारा को देख करके हरिश्चंद्र कहने लगे तारा कि तारा उठवाए दे गगरिया मेरी जल की भरी। पास आते हुए देखा हरिश्चंद्र कहने लगे प्यारी
प्यारी उठवा दे गगरिया मेरी जलकी भरी उठवा दे गगरिया मेरी जलकी भरी। तारा ने जब इतनी बात सुनी तो कहने लगी पिया तुम एक मेहतर के घर रहते हो और मैं एक ब्राह्मण के घर रहते, अगर तुम्हारा घड़ा उठवाएंगे तो मेरा धर्म चला जाएगा। मैं तुम्हें उपाय बता रही हूँ, इस जल में घुस जाओ और घड़ा को उठा लो। प्यारे भगवत प्रेमियों, महाराज ने वैसा ही किया, लेकिन छाती तक घड़ा जब तक पहुंचा तब तक छूट करके जमीन पर गिर पड़ा। जब घड़ा फूट गया, महाराज खाली हाथ कालू मेहतर के पास पहुंचे। कालू मेहतर कहने लगा घड़ा कहाँ है? भैया हुआ ऐसा, कालू मेहतर ने कहा अब तुझ पर ये काम नहीं होगा, ऐसा करो हाथ में लाठी ले लो और मरघट में पहरा लगाओ। आज महाराज हरिश्चंद्र मरघट में पहरा लगाने लगे। उधर ब्राह्मण देव ने तारा से कहा माता तेरा बेटा सारे दिन लेटा रहता है, इससे कह दो बगीचे से पुष्प ले आए पूजा के लिए। तो रोहितास को पास बुला करके मैया तारा कहने लगी है लाला अरे बेटा मेरे बागन को तुम जइयो रे लाला मेरे बागन, तुम जइयो रे लइयो तोरे फूल। सुनी है बेटा रोहितास चला और बगीचा में पहुंचा। जैसे ही बगीचा में पहुंचा परीक्षित महाराज पुष्प पर जैसे ही हाथ चलाया, बैरी विश्वामित्र को चैन नहीं। बोल गोविंद भगवान की, किशोराय बाबा की। भैया सुखदेव जी कहने लगे हैं परीक्षित लाल, उसी समय
जैसे ही विश्वामित्र ने देखा तो काला सर्प बन गई परीक्षित महाराज, पुष्प में छिप करके बैठ गई। जैसे ही बेटा रोहितास ने पुष्प पर हाथ चलाया, हाथ में फन मार दिया। जैसे ही फन मारा, बेटा हाय मैया कहता हुआ उसी बगीचे में पछाड़ खा करके गिर पड़ा। जैसे ही जमीन पर गिरा है, इधर विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा। काशी में जाकर के आवाज लगाने लगे काशी के लोगों, बगीचे में किसी के पुत्र को काले सर्प ने डस लिया। जैसी मैया तारा के कान में आवाज पहुंची, ब्राह्मण देव के भोजन बना रही थी, सोचने लगी है मेरा ही लाला बगीचा में गया था और मेरे लाला को ही सर्प ने डस लिया है। ब्राह्मण देव के पास पहुंचकर कहने लगी, महाराज मेरा बेटा बगीचा में गया था, उसे काले नाग ने डस लिया है, अगर आज्ञा हो जाए तो मैं जा सकती हूँ। पंडित जी कहने लगे, ओए अभी नहीं, पहले भोजन बना दो उसके बाद जाना। परीक्षित महाराज, जिस मैया का बेटा दुनिया से चला जाए और उस मैया से कहा जाए भोजन बनाओ, बना सकती है? नहीं, लेकिन बाहरी मजबूरी, बाहरी समय ललाट को अरे भोजन रही बनाई मात की छूटी बवाकारी। आरे बंसी बाले श्याम मुसीबत कब की कायदारी। ओ मुरली बाले श्याम मुसीबत कैसी अवतारी। भैया आरे बिलख रही आंगन में मैया, आरे बिलख रही आंगन में मैया। अरे भोजन रही बनाए बिलख रही बिन बेटा मैया। पैसा भोजन रही बनाए बिलख रही बिन बेटा मैया। बारे समय आज तारा भोजन बनाती है, रोती जाती है प्रभु। आरे विधाता ये समझ भूल गई, क्या होगा? आरे विधाता ये समझ भूल गई। आरे घर से निकली बन में भैया आगी सुलग गई। अरे घर से बन में गई आगी धधक गई। अब क्या होगा? आरे रसोईया मैया तप रही है, आरे रसोई तारा कर रही है। जगी
अखियन बरस नीर माता की भरी रोए रही है। अरे अखियन बरस नीर माता की भरी रोए रही है। भैया आज मैया ने ब्राह्मण देव को भोजन बना करके जब दे दिया, रोती चिल्लाती हुई जैसे ही बगीचा में पहुंची है,